श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। प्रातःकालीन जो सत्र है, इसमें जो विषय देखने का मौका मिला है वो है चतुश्लोकी भागवत। मैं आपको एक सच सच बात बताऊं, भागवत तो मैंने पढ़ाई पूरी भागवत, लेकिन ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, दैट इज चतुश्लोकी भागवत। तो जो मैं ना बोल पाऊं उसको अपने आप क्या कर लीजिएगा, आप ऐड कर लीजिएगा। इसको पढ़ाने के पहले मेरे दिमाग में ये आया कि श्रीमद् भागवत, इसका अर्थ क्या होगा। और दूसरा प्रश्न था कि इसकी आवश्यकता पड़ क्यों गई। इतनी बड़ी भागवत पुराण, ये चतुश्लोकी 4 श्लोकों में वो बात कैसे आ सकती है जो 18,000 श्लोकों में कही गई हो। तो मैं अपनी चर्चा को यहां से प्रारंभ करूं कि ये भागवत नहीं है। आपने ध्यान से देखा हो तो ये महाभागवत पुराण कहा गया। पुराण तो आपके शास्त्रों में बहुत सारे पुराण कहे गए, मेनली 18 पुराण कहे गए, अष्टादश पुराणेषु। लेकिन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत को महापुराण की संज्ञा दी गई। अब कुछ तो होगा कि पुराणों से एक चीज को महापुराण बनाने वाली कोई ना कोई चीज तो होगी, और वो सोचने का विषय होगा। लेकिन सबसे पहला एक प्रश्न आता है, इतनी भागवत सुनने के बाद अगर एक शब्द में पूछा जाए भागवत मतलब क्या, एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ भागवत, तो क्या मुख से निकलेगा आपके। कोई है उत्तर? एक शब्द में कहा जाए। एक ही उत्तर दिया गया, हाँ, वो भी आधा रह जाएगा वांग में। एक उत्तर है, जो भगवान से संबंधित है वो भागवत है। इस पहली परिभाषा की ओर ध्यान देना। जो भगवान से संबंधित है वो भागवत है। बोले क्या संबंधित है? बोले जो ग्रंथ भगवान के बारे में बताए, जो ग्रंथ भगवान से जोड़े, बोले वो भागवत। ठीक है। जिस व्यक्ति में भगवान के गुण आए, जो व्यक्ति हमको भगवान से जोड़ दे, वह व्यक्ति भी क्या हो गया? भागवत। जो शैली मुझको ईश्वर से जोड़ दे, वह शैली भी कैसी हो गई? भागवत।
तो आप एक शब्द में कह सकते हैं जो चीज भगवान से संबंधित है वह सब की सब चीज क्या हो गई? भागवत। देखो भक्तों को भी आपने देखा होगा भागवत कहा गया, जैसे उद्धव जी को क्या कहा गया? भागवत। तो भक्त भी भागवत है, ग्रंथ भी भागवत है और शैली भी भागवत है। बस एक चीज का पालन होना चाहिए, चाहे ग्रंथ होवे, चाहे शैली होवे, चाहे जोड़ने वाला कोई तत्व होवे, इन सब का मूल एक तत्व है, बोले वो ईश्वर से संबंधित होवे। तो एक शब्दों में क्या कहेंगे? जो भगवान से संबंधित है उसको भागवत कहते हैं। तो वक्ता भी भागवत है, श्रोता भी भागवत है, और पढ़ने वाली जो पुस्तक है वो भी भागवत है। देखो जी, वक्ता भगवान से जुड़ रहा है, वक्ता भी सुखदेव जैसा हो गया, वो भी भागवत। परीक्षित जैसा श्रोता है वो भी भगवान जैसा है, तो वो भी भागवत। और जो ग्रंथ भगवान के बारे में बता रहा है वो भी क्या हो गया? भागवत। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात इसके लिए कही गई, कहा गया कि भागवत भगवान की मूर्ति है। इस बात पे मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लगा। भगवान की मूर्ति भागवत है, ये कहना तो एक बड़ा लिटरेरी वाक्य है। ऐसा क्यों कह दिया कि ये भगवान की मूर्ति है? तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जो मूर्ति है, एक पहला उसका काम यह है कि वो हमें किसी की याद दिलाती है। अगर मूर्ति ना हो और आपसे कहा जाए कि आपको रोना है प्रभु के सामने, तो आप कैसे रोगे? क्या बोलोगे? लेकिन मेरे सामने चित्र है तो मैं कह सकता हूं हे भगवान। एक विग्रह का होना जरूरी है। या तो कोई इतनी बड़ा सुखदेव और ऐसा परिव्राजक हो जिसको आवश्यकता ना पड़े, लेकिन सच बात यह कि हम जीवों को किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर आप इस फोटो को देखें तो देखते ही गुरुदेव का, कृष्ण का जो चित्र है वो मेरे क्या हो गया? मन में आया। ये कब आया? जब मैंने इस फोटो को क्या किया? देखा। मेरी स्थिति ऐसी हो कि मैं फोटो ना लगाऊं तो फिर विरक्त हो गया, परिव्राजक हो गया, अवधूत हो गया, परमहंस हो गया। लेकिन एक जो जीव है उसको एक आलंबन की जरूरत पड़ती है। और आपसे बताएं, इसीलिए आपके वैदिक धर्म में मूर्ति का बहुत महत्व है। दूसरी बात, एक मूर्ति सोने की है, एक मूर्ति चांदी की है, एक मूर्ति पीतल की है, एक मूर्ति मिट्टी की है। भगवान की मूर्ति किसकी? विद्वानों ने उत्तर दिया, भागवत पुराण, ध्यान से सुनना, भागवत पुराण भगवान की मूर्ति है। बोले मूर्ति होगी तो किसी चीज से बनी होगी, उसका मटेरियल क्या है? उपादान सोने की, चांदी की, मिट्टी की, कांस की, किसकी? बोले ये जो भगवान की मूर्ति है ये शब्दों की मूर्ति है। वाह, ऐसा वांगमयी मूर्ति। और जब आप पुराण को पढ़ें तो वहां बहुत सुंदर विवेचन है। भगवान कहते हैं मेरे जाने के बाद अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो एक काम करो, भागवत पढ़ो। इसीलिए आज वो इतनी प्रसिद्ध है। अगर भगवान से मुलाकात करनी है, चॉइस जाननी है, लाइक्स जाननी है, डिसलाइक जाननी है, तो आप सीधा एक लें भागवत पुराण। इसलिए कलयुग में इसका विशेष महत्व है कि भगवान ने अपने को जाने के बाद उद्धव से बोला कि मैंने अपने आप को किस में रख दिया? इस पुराण में। तो अब आप सोचो, जो भागवत है वो वाणी की मूर्ति है, शब्दों की मूर्ति है,
उस शब्द को बोलने से मुझे उसकी याद आती है। ये शब्द की महिमा है। मैं आपसे बोलूं आम, जैसे ही मैंने आपसे बोला आम, तो शब्द के कारण मेरे मन में एक वृत्ति बन गई। कैसी? आम की। ये किसके कारण बनी? शब्द के कारण। मैंने बोला सेव, सेव कहते ही मेरे मन में सेव फल आया। ऐसे ही पूरे भागवत में 18,000 श्लोक हैं। उन सभी श्लोकों में सिर्फ एक बात कही गई है, भगवान, ईश्वर। तो ये बात हो गई आपकी भागवत शब्द की। जो ईश्वर की याद दिलाए, जो ईश्वर से जोड़े, वो सब की सब चीजें क्या हो गई? भागवत। ये भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, विशेष है, इसको बोला गया महापुराण। अब इसके आगे एक और शब्द जुड़ा है, वो क्या है? इसके आगे एक और शब्द है, वो क्या है? श्रीमत। ध्यान रखना, ये कभी कभी प्रेस और मीडिया के बंधु है ना, ये उल्टा सीधा कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को श्रीमद् भागवत बोल देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अलग है, श्रीमद् महाभागवत अलग है। वहां तो अर्जुन और कृष्ण हैं, यहां कौन है? परीक्षित हैं, सुखदेव हैं, शौनक हैं, बहुत सारे वक्ता और श्रोता हैं। बोले श्रीमद् महाभागवत पुराण का क्या अर्थ हो गया? बोले ऐसे ही एक पुस्तक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत मतलब क्या? जिसके पास श्री है उसको बोलते हैं श्रीमत। ध्यान रखना, वो चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री। अगर स्त्री के पास भी श्री होवे, स्त्री के पास भी श्री होवे, तो आप उसको क्या कहोगे? हाँ जी, श्रीमती। और अगर पुरुष के पास श्री होवे, तो आप उसको क्या कहोगे? श्रीमत, श्रीमान। बोले जिसके पास श्री होवे, श्री मतलब क्या? श्री मतलब क्या? ध्यान रखना, श्री मतलब लक्ष्मी नहीं। तो आप तो फिर आतंकवादी के पास भी बहुत है, घोटाले करने वालों के पास भी बहुत है, तो उनको क्या बोलोगे? श्रीमत। श्री का अर्थ लक्ष्मी नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी नहीं है। जब आप अच्छे से महात्माओं से, वेद से, पुराण से, ऑथेंटिक पर्सन से सुने, तो जब मैंने ये शब्द सुना तो आनंद आ गया। बोले श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। जिसके पास ऐश्वर्य हो। नाउ अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऐश्वर्य? मेरे पास 10 गाड़ियां हुए, मेरे पास मेरा हेलीकॉप्टर हुए। बोले वो तो आतंकवादी के पास में भी है, वो तो चोर के पास में भी है। जरा इसके बारे में कभी सोचना आप, ऐश्वर्य मतलब क्या? कुछ समझ में आता है आपके? अगर ये शब्द कहा जाए ऐश्वर्य, तो मैं भी ऐसे ही पहले सोचता था, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े नौकर, इसको क्या बोलते होंगे? लेकिन आपको पता है ये ऐश्वर्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति रोगी, दुखी, निकम्मा भी हो सकता है। आपको विषयांतर करता हूं और ये उत्तर आपको धीरे धीरे देना है, और ये विषय एकदम हटा रहा हूं, फिर जोड़ता हूं। एक आम व्यक्ति को, एक नॉर्मल, एक जनरल पर्सन को एक बड़ा व्यक्ति बनाने वाली चीज क्या हो सकती है? मान लो मैं आपसे कहूं कि एक आम व्यक्ति को एक खास व्यक्ति बनना है। समाज में कुछ लोग खास हैं, तो आम से खास एक जनरल, एक नॉर्मल पर्सन से
थोड़ा ऊंचे बनने के लिए आपको लगता है क्या होना चाहिए? त्याग की भावना। और देखो, मैं आपसे बोल लिटरेरी बात मत बोलना, जो एग्जैक्टली हो सकती है वो बताना। विद्वता, गुड। एक सबसे पहली चीज आपको बताऊं क्या चाहिए? मनी। ध्यान से रखना, सबसे पहली चीज व्यक्ति को चाहिए धन की आवश्यकता। मैं किसी को पढ़ रहा था, आप इतने बड़े म्यूजिशियन होवे, लेकिन अगर आपको स्टेज ना मिले तो सोचो, आप बहुत बड़े आप मूर्तिकार होवे, लेकिन आपको प्रेजेंट करने के लिए ना मिले तो? आप बहुत बड़े प्रवचनकार हैं, आपको स्टेज ना मिले तो? तो आपकी जो सब विद्वता थी, जो कला थी, जो गुण थे, वो सब क्या हो गए? बोलो जी, धरे के धरे रह गए। इसको बोलते हैं आजकल में बैकिंग सपोर्ट। वो कहां से आएगा? समाज में, और इस बात को आप स्वीकार करना, कम ज्यादा हो सकता है, उसके हम लोग विवेचना कोशिश करेंगे आपस में। समाज में जिसके पास धन है, समाज ने उसको एक विशेष स्थान दिया है, और धन एक बहुत बड़ी चीज मायने रखती है। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं धन ही मायने रखती है, लेकिन धन अपने आप में एक बहुत बड़ी, इसीलिए कहा गया सर्वे गुणाः कांचनम। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, गुणों को प्रकट होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता है या नहीं? आप बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर, लेकिन कब पता लगेगा? जब आपके पास डिस्पेंसरी हो, जब आपके पास हॉस्पिटल हो। आप एक बहुत बड़े सिंगर, आपको स्टेज चाहिए। आप बहुत बड़े मूर्तिकार, आपको एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां दिखा सकें। सबसे पहली आवश्यकता है, जिसके पास धन है वो आम व्यक्ति से क्या बन गया? बोलो जी, खास। और समाज ने, आपको भी पता है, वो व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, अगर उसके पास धन है तो आप भी उसको क्या करते हैं? सर बोले आप आगे बैठिए। और यहां तो आप पुराने सब वेदांत के श्रोता हैं मेरे, ये जितने वीआईपी सीट पे बैठने वाले वो सब वही हैं। अब वो नहीं तो बोल दे रहा हूं आपके सामने वो वही है। धन मायने रखता है भाई। आपको इतना बड़ा ये सभागृह मिला, ये दान में मिला है, ये डोनेशन पे मिला है। मुझे अपनी बात को पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? बोले ऑडिटोरियम। वो कहां से मिलेगा? बोले धन से। वो पेपर में फोटो आएगा, वो कहां से आएगा? वो रोड पे होर्डिंग्स दिखेगी, वो कहां से दिखेगी? भैया, धन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन ही सब कुछ है, मैं धीरे से इस पे आऊंगा, लेकिन यस। और इसीलिए मुझे तुलसीदास जी की वो चौपाई बार बार याद आती है, नहीं दरिद्र सम जग अधमाई। गृहस्थ व्यक्ति, आपसे बताऊं, यदि दरिद्र होवे, इससे बड़ा उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी सुदामा की बात करते, कौन अपने पोते का नाम सुदामा रखना चाहता है? सोच के देखना, कौन रखना चाहता है सुदामा? घर का नाम रखने में भी व्यक्ति को थोड़ा लगता है सुदामा। कहने में बड़ा आसान है, धन की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं जी, इसको बोलने के लिए भी आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो भी धन का ही होगा। नाउ, आम व्यक्ति से खास बनाने वाली जो पहली चीज है वो क्या हो गई? धन। नाउ सेकंड, धन तो बहुत सारा है, और कोई आया
और लूट के ले गया, लो जी। धन तो बहुत था, लेकिन आया और धन लेकर भाग गया, छीन लिया, लूट लिया। अब आपको कौन सा बल चाहिए? धन बल तो हो गया, लेकिन उसके बाद अब धन के लिए एक दूसरा बल भी और चाहिए। वो क्या है? हाँ, बाहुबल। यस, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं पता है? बाहुबली। ये पेपर में देखा ना, बाहुबली। बाहुबली मतलब क्या? आपको, आपके पास जो एसेट्स हैं, जो संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करनी भी आनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा बल है। एक कॉरपोरेट जगत और एक कंपनी इतनी एसेट्स क्रिएट करती है, लेकिन आपको पता है उसके बहुत सारे बाउंसर्स होते हैं, बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, बहुत सारे आर्म्स वाले व्यक्ति होते हैं। क्यों? उनकी संपत्ति की क्या की जाए? रक्षा। नहीं की तो लुट गया। गृहस्थ व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ पहरेदार, चौकीत, लेकिन ध्यान रखना वो रखेगा कौन? भाई चिरकुट महात्मा हुआ, थर्ड क्लास, कुछ है ही नहीं, ठन गोपाल, तो उसको नहीं जरूरत है। लेकिन जिसके पास कुछ है, उसको तो क्या जरूरत पड़ेगी? बल की आवश्यकता पड़ेगी। उसको चाहिए बाहुबल। एक पहला बल हो गया धन बल। धन बल के बाद एक दूसरा बल भी समाज में मायने रखता है। वो कौन सा बल है? बाहुबल। लेकिन धन बल भी है, बाहुबल भी है। अब काम चलेगा इतने से? नाउ अगेन, अब क्या चाहिए? हाँ, बुद्धि। धन को कहां, कैसे, क्यों और कब, धन को कहां, क्यों, कैसे और कब, धन को सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित, समाज में से अपने आप को रहने के लिए आपको क्या चाहिए पता है? बुद्धि। देखो, हो सकता है समाज में किसी के पास धन ना होवे, मे बी पॉसिबल। हो सकता है समाज में किसी के पास बाहुबल भी ना हो, वेरी मच पॉसिबल। लेकिन हो सकता है किसी के पास विवेक हो, बुद्धि हो, तो भी समाज उसको क्या कहता है? ऐसे लोगों को समाज क्या कहता है? ये बुद्धिजीवी हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, इनको आगे बैठा लिए। देखो जी, आगे बैठाला नहीं, फर्स्ट रो में आ गए कि नहीं आ गए? समाज ने रिस्पेक्ट दी कि नहीं दी? किसके किसके कारण? पहला धन, दूसरा बाहु, तीसरा विवेक। और आपसे बताऊं, रावण के पास ये तीनों बल थे। धन बल था, बाहुबल था, विवेक का बल था। एक चौथा बल और चाहिए, तब समाज आपको स्वीकार करता है। वो क्या हो सकता है? हाँ, आचरण का बल, धर्म का बल। आपको एक बात बताऊं, ये धर्म और कर्म दो अलग अलग चीजें नहीं है। इसीलिए बोलते हैं धर्म को आचरण में लाया जाए। ये कोई सुनने की चीज नहीं है धर्म। आपको बताऊं, अध्यात्म सुनने की चीज है। धर्म तो आपको वैसा क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया धर्म मीमांसा मतलब कर्म मीमांसा। कर्म सुनने से नहीं होता, कर्म को करना पड़ता है। तो एक चीज चाहिए, वो है आचरण। देखो जी, किसी व्यक्ति का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आपसे बताऊं, उस पर कोई दाग नहीं लगा सकता। तो आपको पता है, भले कोई कहे समाज उसको क्या करता है? धन नहीं है, बाहुबल भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, लेकिन समाज में बोलते नहीं, इनका चरित्र बहुत अच्छा है, इनमें कुछ दिखता है मुझे। तो आपने भी उनको कहां रखा? आगे, फर्स्ट रो में।
व्यक्ति के पास चरित्र का, नैतिकता का, आचरण का बल चाहिए। देखो जी, पवित्रता होनी चाहिए चरित्र में। वो आपकी बातों से, आपके आत्मविश्वास से झलकती है। ऐसा व्यक्ति झेपू होगा, आंख से आंख नहीं मिला सकता, जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं, जिसका आचरण अच्छा नहीं है। तो समाज ने उन लोगों को भी बहुत इज्जत दी, ध्यान रखना, जिनके पास जीवन में क्या है, कैरेक्टर नाम की चीज है। कितनी चीजें हो गई, कितनी चीजें, कौन कौन सी? पहला धन बल, दूसरा बाहुबल। देखो अब ये आपसे बताऊं, सोवियत संघ जो रूस था, उसके टूटने का कारण क्या था? जो सोवियत संघ टूट गया इतने सारे ग्रुप्स में, उसका कारण क्या था? बाहुबल था, आर्मी थी, सिक्योरिटी थी उनके पास में, लेकिन उनके पास धन नहीं रह गया, कंगाल हो गए। देखो, तो समाज में इज्जत जो थी वो कई भागों में क्या हो गई, विभक्त हो गया। वो देश विभक्त हो गया। पहले एक था, इस धन की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? तो धन बल, बाहुबल, विवेक का बल, ये तीनों थे रावण के पास। तब भी किसी ने अपना नाम रावण नहीं रखा, क्योंकि चौथा क्या चाहिए? आचरण चाहिए, चरित्र चाहिए, नैतिकता चाहिए। 4 हो गए भैया। बोले अभी भी आप पकड़े जा सकते हो। अगर आपको किसी का पतन कराना है, किसी को नीचे गिराना है, तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आप ऐसा ना शास्त्र के बारे में मत सोचना, ऐसी सोच के बताया। किसी व्यक्ति को नीचे गिराना है, हां, कैरेक्टर, और कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसके अलावा आप कहेंगे इस व्यक्ति की वीकनेस पता करो, इसका वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, धन में, जन में, बोलने में, कहीं इसका वीक पॉइंट होगा, वो पकड़ो। अब पॉलिटिकल पार्टी में ये बहुत ढूंढा जाता है, इसका वीक पॉइंट क्या है। क्रिकेट में शॉट खेलते समय पूछा जाए इसका वीक एरिया क्या है, इसका वीक पॉइंट क्या है। हम उस वीक पॉइंट को आपको मॉडर्न भाषा में वीक पॉइंट बोलते हैं, शास्त्र इसको बोलता है वैराग्य का बल। कुछ नहीं है, वैराग्य होना चाहिए। और समाज में क्या हो गया, वैराग्य का अर्थ मानो ये हो गया कि बेचारा कहीं का नहीं रह गया, तो बस भगवान धर्म अध्यात्म का पालन करता है, तो ये कौन है बड़ा वैरागी। मतलब दीनहीन असहाय, इनका नाम क्या हो गया, वैराग्य। मैं बताऊं, दीनहीन का नाम वैराग्य नहीं है, ये एक बल है। और ये एक ऐसा बल है, वो किसी के आगे झुकता नहीं है। ये वैराग्य कुछ अंदर से। तुलसीदास जी को आप देखना, अकबर ने बुलवाया और आपने पूरा, तुलसीदास ने क्या जवाब दिया, संतन को फीकरी, फतेहपुर सीकरी बुलाया, संतन को सीकरी। अरे बोले संतों का काम क्या है सीकरी में, और आप पद पढ़ना रहीम का। बोले जात आत, आते जाते मेरी जो पहनियां है ना, जो जूते चप्पल है, वो घिस जाएगी, टूट जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं। संतों को कहां सीकरी से नहीं गए। कुछ होगा अंदर जिसके कारण वो किसी से डरते नहीं है। वो क्या है? बोले वो वैराग्य है। अगर वैराग्यवान व्यक्ति है, आपसे बताऊं, तो उसके अंदर एक चीज बहुत साफ है, उसको किसी चीज से भय नहीं लगेगा। तो मैं आपसे बोलूं, ये एक छूटने का नाम नहीं है, इसने किसी चीज को पकड़ लिया है, उस पकड़ने के कारण इसके पास ये दम है। हमको लगता है छोड़ने का नाम वैराग्य है, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। मैं उल्टा कह रहा हूं,
इसने किसी ऐसी चीज को पकड़ा है, अब क्या पकड़ा है वो व्यक्ति जाने, लेकिन ऐसी किसी चीज को पकड़ रखा है जिसके कारण ये व्यक्ति किसी से नहीं डरता। देखो, ये बल भी गृहस्थ के पास होना चाहिए, कुछ ऐसा किसी को पकड़ के रखें और अंत में पकड़े, वही असली है। अगर उसने पकड़ लिया तो बोलते कौन बिगाड़ सके नर तेरो। सुना है आपने? जब जाने की नाथ सहाय करे तब, शब्द देखना, जानकी नाथ सहाय करे, एक बार वो मेरी सहायता कर दे। कौन बिगाड़ सके नर तेरो, कौन आदमी है जो तुमको परेशान कर सकता है, लेकिन शर्त है कि जब जाने की नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ सके नर तेरो। ये कुछ है, इसके जीवन में कुछ पकड़ के रखा है, वरना वो व्यक्ति हर जगह डरता है। आपसे बताऊं, आत्मविश्वास झलकता ही नहीं है। अब चलो लो, ट्रेन छूट जाएगी, फ्लाइट छूट जाएगी, ये मार देगा, ये उधर छूट जाएगा, हर जगह निगेटिविटी, कहीं पॉजिटिव है ही नहीं, क्योंकि इसने किसी चीज को पकड़ा नहीं है। और कहीं अच्छे चीज को पकड़ लिया, उसको डर नहीं लगा, हो गया सो हो गया, चला गया सो चला गया, टूट गया सो टूट गया, क्योंकि मैंने किसी जानकी नाथ उसको पकड़ रखा है ना। जिसके पास वैराग्य का बल है, और मैंने आपसे कहा वैराग्य का अर्थ छूटना नहीं है, और आपको बोलूं वैराग्य, चलो दो अंतर इसमें भी कर देता हूं, छोड़ना नहीं छूटना। इन शब्दों पे ध्यान दें। हमने चीजों को छोड़ा है कि हमसे चीजें छूटी हैं? सोच के देखो जरा। अगर हमने छोड़ा है तो आपको पता है फिर से पकड़ लेंगे, मन में चलता रहेगा। मैं कई बार इसका दृष्टांत देता हूं, शुगर, शक्कर। शक्कर को छोड़ा है, इसलिए शक्कर सामने आने पर मन करता है कि खा लूं, क्योंकि मैंने शक्कर को क्या किया है, छोड़ा है। लेकिन पतंग छूट गई, खिलौने छूट गए, खेल छूट गया, पिक्चर छूट गई। क्यों छूट गई? बोले कोई बड़ी चीज मिल गई, अब उसमें मजा नहीं आती। तो मैं जब किसी बड़े चीज को प्राप्त करता हूं तो छोटी चीजों से अपने आप ही क्या हो गया, मन हट गया। मैंने हटाया नहीं, लेकिन ये तब हो सकता है जब आपके पास वो बड़ी चीज मिले, पकड़े, मेरे जीवन में वो आवे। एक बार अगर किसी को क्लासिकल का टेस्ट लग जावे तो आपको पता है भांगड़ा से उसका जो टेस्ट था वो अपने आप ही क्या हो गया, उसने हटाया नहीं, बड़ी चीज मिलने के कारण छोटी चीज हट गई। इसको बोलते हैं वैराग्य। ये एक कमजोरी का नाम नहीं है, ध्यान रखना, वैराग्य एक बल का नाम है। कितनी चीजें हो गई? आम से खास बनाने वाली चीजें, पीछे रो से आगे रो में बैठाने वाली चीजें, समाज में आगे लाने वाली चीजें। पहला, धन होना चाहिए। समाज में आपके पास शक्ति है, होनी चाहिए, बाहुबल। आपके पास विवेक का बल है, लोग पूजेंगे, बुद्धिजीवी हैं। वैराग्य का बल, हां, होना चाहिए। और आखिरी एक बल है, छठा, उसको बोलते हैं सबसे आखिरी, आत्मरति,
आत्मबल। वो आ गया तो किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं अब। वो मिल जाए तो किसी की आवश्यकता नहीं। आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, हो बहुत बड़ी चीज है। आपसे बताऊं, सुखदेव जी को मिल गई, परीक्षित को मिली, शंकराचार्य को मिली, रमण महर्षि को मिली। वो मिलने के बाद किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, कोई बल नहीं चाहिए। ये 6 बल हैं। और आपको पता है इन्हीं 6 चीजों को क्या बोलते हैं? हाँ, मैंने चर्चा छोड़ी कहां थी? श्री। श्री मतलब ऐश्वर्य। ये 6 ऐश्वर्य हैं। जिसके पास ये 6 चीजें हैं वो श्रीमत या श्रीमती कहलाता है। सोचो, समाज में जिसके पास जरा सा धन है तो वो श्रीमत कहलाता है, जरा सा धन। लेकिन जिसके पास धन का खजाना है, वो, जिसके पास थोड़ा सा वैराग्य है, थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ा सा विवेक है, उसको समाज नहीं। जहां खान है, खान मतलब कमी नहीं होता। अब एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, मैंने पढ़ी। शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ आता है। उन्होंने उसकी ओर एक निगाह रखी, शिष्य की ओर। क्या बोल रहा है, मैं सर्वज्ञ हूं? जवाब नहीं दिया। एक बार नाव में जा रहे थे, नाव में जा रहे थे तो एक डंडी ली उन्होंने, छड़ी। छड़ी को क्या कर दिया, पानी में डाल दिया और उसके बाद निकाल लिया। शिष्य से बोला, ये बताओ कि इसमें कितनी पानी की बूंदें हैं? शिष्य को कुछ अजीब सा लगा, ये क्या प्रश्न है। बोले, इसमें गुरुजी 6, 7, 8 पानी की बूंदें लगी हुई हैं। बोले, कितनी? बोले, 6, 7, 8। बोले, कहां से डिबोई? बोले, समुद्र से डिबोई। बोले, इसी तरीके से जो हम और आप दिख रहे हैं ना, वो 6, 7 और 8 बूंद हैं। जो समुद्र है ना, उसमें से कितना भी ले लें, समुद्र समुद्र ही रहता है। कोई कितना बड़ा शिष्य बन जाए, गुरु गुरु ही रहता है। पुत्र कितना अमीर बन जाए, पिता पिता ही रहता है, गुरु गुरु ही रहेगा। ईश्वर से आप कितनी भी चीजें ले लो, ईश्वर में कोई कमी नहीं होती। तो आप एक चित्र को ध्यान में रखो। जिसके पास थोड़ा धन, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा वैराग्य, थोड़ा चरित्र, थोड़ा सब चीज, थोड़ा 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 थोड़ा, समाज ने उसको इतना बड़ा बना दिया। जिसके पास ये थोड़ा नहीं है, हाँ, जिसके पास इसकी खान है, उसको क्या कहोगे आप? क्या कहोगे आप उसको? भगवान। भगवान, जिसके पास ये 6 भाग हैं, जिसकी खान है जिसके पास। तो आप देखो भाई, अब ये इस शब्द को कंप्लीट करो आप। श्रीमत, जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य मैंने किसको कहा? आम व्यक्ति से खास बना दे, वो 6 चीजें हैं। तो आम से खास नहीं, जहां समुद्र है उसको क्या बोलोगे आप? भगवान ही बोलेंगे, श्रीमत। भागवत, जो भगवान से जोड़े। और एक शब्द रह गया, वो शब्द क्या रह गया? पुराण। पुराण मतलब ये है जो पुराना होते हुए भी नया है, जो कभी पुराना नहीं हो सकता। सृष्टि कितनी पुरानी है, लेकिन हर दिन आपको क्या है पता है? नई दिखती। कितनी पुरानी है? अच्छा, हिमालय कितना पुराना है, गंगा कितनी पुरानी है, लेकिन आप हर बार गंगा में नहाएं, हर बार पर्वत को देखें, हर बार आसमान को देखें, तो आपको क्या अनुभव होगा? नया है। ये सृष्टि, ये भगवान सबसे पुराने हैं, लेकिन पुराने होते हुए भी क्या है? ये नए हैं। तो ये विषय मैंने आपके सामने रखा, श्रीमत
महाभागवत पुराण। आई थिंक सो ये पहला शब्द क्लियर। अच्छा जी, अब ये विषय कहां से आया चतुश्लोकी भागवत? अब इसकी भूमिका ऐसे समझें, बहुत सुलझा के मैं आपको कह रहा हूं। एक किताब होती है कोई, तो वो किसी एक विषय पे लिखी जाती है। एक चैप्टर होता है, उसका कुछ एक मीनिंग होता है, जिस्ट होता है। पूरी भागवत मेरे ख्याल से आप सबने सुनी होगी। भागवत में कितने स्कंद हैं, कोई बता सकता है टोटल? हाँ, 300 पेज। स्कंद कितने हैं? 12। अब आपको बताऊं, 12 स्कंद में 10 विषय हैं। जिन्होंने ध्यान से कभी अच्छे महात्माओं से सुनी होगी वो इस चीज को पकड़े। हर स्कंद एक विषय के बारे में बताता है। अब वो तो मेरी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको नाम जैसे बोल दूं: सर्ग, विसर्ग, पोषणम, ऊतय, ईशानु कथा, मनवंतर कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। ये कितनी चीजें हो गई? 10। अब आप भागवत पढ़ना ना, एक स्कंद तो देखना आप एक विषय को कवर किया गया है। एक स्कंद एक विषय को कवर करता है। और आपको अच्छी एक बात शेयर करूं, ऐसे 15 दिन पहले मेरे मन में आया कि मैंने भगवत गीता हर अध्याय को 3 दिन में, 6 दिन में, 9 दिन में, 2 महीने में सब करके देख लिया, सब पढ़ा लिया। क्यों ना ऐसा एक संकल्प लिया जाए कि भागवत के एक स्कंद को 6-6 महीने पढ़ा जाए। एक स्कंद, जितना अध्ययन हो सकता उतना किया जाए। तो अगर ऐसा हो जाए, 7 दिन नहीं, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ा जाए, तब आपकी डेप्थ की स्टडी होगी। लेकिन उस 12 स्कंद में 10 विषय हैं। आपसे बोलो, ये श्रोता लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो 10 विषय याद रखने चाहिए। भागवत इन्हीं के बारे में बताता है जो मैंने आपके सामने 10 गिनाए: स्थान, पोषणम, ऊतया, ईशानु कथा, मनवंतर कथा। दीज आर द टेक्निकल टर्म्स। लेकिन किसी ने पूछा, महाराज इतना डिफिकल्ट है, एक बात बताओ ना, इसमें से क्या है? तो वेदव्यास जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी। बोले ये जो 10 है ना, ये जो 10वां है, ये 9 को पूरा करने के लिए आता है। बोले कौन? बोले आश्रय। बहुत समझदारी से सुनना, मैं आपको जिस्ट रख रहा हूं। आपको कुछ समझ में आए या कुछ समझ में ना आए, एक बात समझ में आ जाए तो समझ लेना भागवत समझ में आ गई। वो ये है, मेरे जीवन का आश्रय कौन है, और अगर कोई गड़बड़ है तो उसको बदला कैसे जाए। बस इतना ही चाहिए। फिर पढ़ के विद्वान और कोई वक्ता थोड़ी ना बनना है, प्रभावित करना है। जीवन अच्छे से बीते, इसके लिए मुझे एक चीज चाहिए: आश्रय। आश्रय मतलब क्या? सहारा। और आपसे सच बात बताएं, जो जीव है उसको एक ना एक सहारे की क्या है? जरूरत है। बिना सहारे के नहीं चल सकता। पांडवों ने सहारा लिया, देखो। अच्छा, युधिष्ठिर को लगता था कि मैं सब कुछ जीत सकता हूं। उनके पास एक सहारा था, वो क्या था? धर्म। उन्होंने उसको कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने किसका सहारा लिया? धर्म का। अर्जुन के पास बोले मैं सबको पिछाड़ सकता हूं इस धनुष और गांडीव के कारण। किसका सहारा लिया? गांडीव का। और आपको भीम के पास क्या था? बोले बाहुबल। अच्छा, सहदेव के पास क्या था? ये बताओ तो जानूं आपको। कोई बता सकता है? सहदेव के पास क्या बल था?
पता है? हाँ हाँ ना। सहदेव हर काम को अच्छे मुहूर्त में करना चाहते थे। वो ये कहते थे अगर अच्छे मुहूर्त में करोगे तो अर्जुन लड़े या न लड़े युद्ध जीत जाएंगे। उनके नहीं, कई लोग होते ज्योतिषी, और यहां पे एक शब्द आप मालवा में बोलते चौघड़िया। अच्छे मुहूर्त में काम किया जाए उस पे न सहदेव को बहुत विश्वास था। हर चीज अच्छे मुहूर्त में किया जाए, इसको बोलते ज्योतिष। और जो सहदेव थे उनको किस पे सहारा था पता है? वो बहुत सुंदर दिखते थे। उनका जो रंग था, उनकी जो नैन नक्श थे, उनको लगता था मैं सबको हरा सकता हूं अपने रंग रूप के कारण, तो उनको वो सहारा है। अब आपके ऊपर आता हूं, अपने अपने मन से बताना कि आपके जीवन में भी कोई ना कोई एक सहारा तो है या नहीं। किसी को लगता है मेरे पास नेता है, किसी को लगता है मेरे पास ये गुंडा है, किसी को लगता है मेरे पास ये व्यक्ति है। सबने अपने 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 एक सहारे ढूंढ रखे। लेकिन भागवत ने एक बात बोली, अच्छे हैं, सहारों की जरूरत पड़ती है, सहारे होने चाहिए, लेकिन एक बात, और आखिरी बात, सहारों की कमी क्या है? वो आपको बताना है। सहारों में कमी क्या है? उसमें यदि कोई निगेटिव पॉइंट कहा जाए बताने को, तो आप क्या कहोगे? आ आत्मविश्वास। मैं आपको बताता हूं। गुड। हर सहारे में दो चीजें हैं, पता है? एक तो उनको बहुत मेंटेन करना पड़ता है। नहीं, आप करके देखो। आपने उनको नहीं बुलाया तो उन्होंने आपको नहीं बुलाया, आप उनके यहां नहीं गए तो वो आपके नहीं। मतलब जब तक आप निभाओगे नहीं तब तक वो आपका सहारा नहीं बनेगा। ये बात सच है या नहीं? अरे रिश्तेदारों को करके देख लेना। आप उनको मत बुलाइए अपने शादी ब्याह उत्सव में, तो उनका नाक मुंह बन जाएगा, फिर आप उनसे मदद नहीं ले सकते। एक तो मेंटेन करने में हमारी इतनी एनर्जी जा रही है, और आपको बताऊं, पता नहीं काम में आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी नहीं कह सकते। आएंगे ये नहीं आएंगे ये पता नहीं, लेकिन तब तक उनको क्या करो आप पता है? मेंटेन करो। दिस इज फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, दोष। नाउ सेकंड, एक कमी ये लगती है, हर सहारे की एक लिमिट है। मैं आपका ध्यान चाहूंगा, जरा देखना। हर सहारे की एक लिमिट है, और हमको कैसा पैकेज चाहिए? हमको कैसा पैकेज चाहिए? अनलिमिटेड। हम जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जो चाहें, जहां चाहें, जो चाहें, जैसा चाहें। बोले वो तो नहीं हो सकता, लिमिटेड है। ये सहारों की कमी है। वेद व्यास जी कहते हैं इसलिए एक सहारा पकड़ लो, जब जानकी नाथ सहाय करें। एक सहारा आ जाए, और आपसे बताऊं किसी सहारे की जरूरत नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं। एक सहारा आ जाए, अगर वो सहारा बन जाए तो भागवत पढ़ना क्या हो गई पता है? खत्म। मैं तो कहूंगा बन जाए तो उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दो, खत्म करो, मौज में रहो। लेकिन वो सहारा हो जाए, इसी को बोलते वो आश्रय, वो दशम तत्व प्राप्ति हो जाए। इस आश्रय की प्राप्ति के लिए कौन है पता है? वो 9 है। सर्ग, विसर्ग, पोषणम, उतय, ईशानुकथा, मनवंतर कथा, निरोधा, मुक्ति। इन सब को प्राप्त करना है। आखिरी क्या रह गया? आश्रय। हम लोग इस प्रसंग को इसी दृष्टि से देखना चाहते हैं कि क्या प्राप्त हो जाए हमको? आश्रय। और मैं तुरंत प्रवेश करूं आश्रय की बात पे।
ये एक बड़ी सुंदर कथा है जहां से ये प्रारंभ हुई आश्रय की। हुआ यूं, कल आपके सामने उसकी व्याख्या को रखता हूं। ब्रह्मा जी, अब कहां से चालू हुई वो मैं आपके सामने कल रखूंगा। जब सृष्टि प्रकट होने को हुई, सृष्टि प्रकट होने को हुई, तो आपने ये बड़ा अच्छा कहीं दृश्य देखा होगा, भगवान की नाभि कमल निकला, देखा है आपने? भगवान की नाभि से क्या निकला? एक कमल। और कमल पे कौन थे? ब्रह्मा जी। अब जब निकले तो ब्रह्मा जी ने पूछा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ काम बताइए, मेरा उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा जी कंफ्यूज्ड हो गए। भगवान ने कहा, तप करो, तप करो, तपसा चीयते ब्रह्मा, तप करो, तप करो, सृष्टि बनाओ। तुमको मैंने पैदा किया, अब तुम क्या बनाओ? सृष्टि। और मैं विषय पे आ जाऊं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, एक मकान बनाते हैं तो अभिमान आ जाता है, एक बड़ा व्यक्ति जुड़ जाता है तो अभिमान आ जाता है, छोटी चीजें आने पर दिल में क्या आ जाता है? अभिमान। मैं भगवान अगर सृष्टि बनाऊंगा तो मुझे क्या आ जाएगा? बोलो जी। मेरा कितना बड़ा ईगो हो जाएगा। मैं सृष्टि नहीं बनाना चाहता। ये प्रश्न है, ध्यान रखना। मैं सृष्टि नहीं बनाना चाहता क्योंकि सृष्टि बनाऊंगा तो मुझे अभिमान आ जाएगा। भगवान ने कहा, नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? बोले, ये जो 4 श्लोक हैं, इनको यदि समझ लिया तो जीवन में अभिमान कभी भी नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी, मैं आपको 4 श्लोकों में भागवत सुनाने जा रहा हूं, सुनिए। और इन श्लोकों को चित्त में याद करके आप क्या कीजिए? सृष्टि की। तो वही 4 श्लोक क्या कहलाते हैं पता है? भागवत, चतुश्लोकी भागवत। तो अब इसके श्रोता कौन हो गए? श्रोता कौन हो गए? ब्रह्मा जी। वक्ता कौन हो गए? भगवान नारायण। देखो जी, अब भगवान ने उनको क्या दिया? उपदेश दिया। किसको? बहुत ही सुंदर, सटीक है, सिर्फ 4। लेकिन आपसे बताऊं, 4 1 महीने के लिए भी काफी है। ये घनघोर श्लोक हैं वेदांत के ये। तो 4 श्लोकों में भगवान बोलते, सुनो मेरी बात, तुमको कभी अभिमान नहीं आएगा। और 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत कहलाते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं भागवत ना पढ़ पाए, ये पाठ कर ले तो समझ लो आपकी भागवत क्या हो गई? पूरी हो गई। अब आज तो मैंने आपके सामने यहां तक भूमिका रखी, कल इसके पहले श्लोक को क्या करेंगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते